नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में पीओटी यानी कि ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन का डिस्कशन कराए थे। उस वीडियो को देखने के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड वीडियो जाके देख सकते हैं। सीआईटीएस एग्ज़ाम जो इस बार होना है उनके लिए ये वीडियो आ रहा है दोस्तों, और आता रहेगा। ठीक है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और वीडियो के माध्यम से अपने को जोड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। ठीक है, इस वीडियो का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। आप bharatskill.gov.in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी लेवल 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो 111 से लेकर 162 तक होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फ्यूचर की न्यू अपडेट और सीआईटीएस की न्यू अपडेट मिलती रहे। ठीक है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कक्षा प्रबंधन नियम में से कौन से नियम छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है। ऐसा कौन सा नियम कक्षा प्रबंधन का नियम होता है जो छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन 1 इज राइट। स्पष्ट रूप से कहा गया जो नियम होता है वो छात्रों से अपेक्षाओं का वर्णन करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूरस्थ शिक्षा लाइव चित्रकार दिखाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, वीडियो का उपयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, बोल रहा है 103 नंबर बोल रहा है एक प्रशिक्षक इंटरनेट का उपयोग करता है। तो दोस्तों एक प्रशिक्षक जो होता है वो इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार करता है ये बताना है। तो ऑप्शन पाते हैं, छात्रों के बीच नोट्स बांटना। जो देखिए दोस्तों, छात्रों के बीच जो नोट्स बांटने की प्रक्रिया होती है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर पीडीएफ या स्टडी मटेरियल के माध्यम से वो अपने इंटरनेट को इस्तेमाल करता है और छात्रों पर पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 104 नंबर, निम्नलिखित विशेषता नेतृत्व में नेताओं के बीच सामाजिक बातचीत समूह द्वारा वर्णित किया जाता है। तो किसके समूह द्वारा वर्णित किया जाता है ये बताना। तो पारस्परिक लक्षण यानी कि इसे कहते हैं पारस्परिक लक्षण जो होता है उस समूह के द्वारा वर्णित किया जाता है जो नेताओं के बीच बातचीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 105 नंबर क्या बोल रहा है, इंटरनेट की मदद से एक ही मंच पर काम करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को यहाँ से होना चाहिए। यानी कि इंटरनेट की मदद से जो छात्र और शिक्षक जुड़े होते हैं वह कहाँ से होना चाहिए, एक ग्रामीण होना चाहिए, एक शहरी होना चाहिए, तभी तो वीडियो के माध्यम से हम लोग उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 106 नंबर क्या बोल रहा है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण एक है जो शिक्षण को रोचक और आनंदमय बनाता है। तो दोस्तों रोचक और आनंदमय बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक रणनीति होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण को रोचक और आनंदमय बनाते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 107 नंबर, ओवरहेड प्रोजेक्ट आमतौर पर उस कक्षा में उपयोग किया जाता है जहां छात्रों की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों की संख्या 35 यानी कि 35 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 108 नंबर क्या बोला है, शिक्षकों की जिम्मेदारी इससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन पाते हैं। पहला नंबर बोला है छात्रों की विशेषताएं से संबंधित नहीं है, उत्साह से छात्रों को पढ़ने से संबंधित नहीं है, वाद विवाद में भाग लेना से संबंधित नहीं, या छात्रों की रचनात्मकता। तो दोस्तों वाद विवाद में जो भाग लेने की प्रक्रिया होती है वो शिक्षकों को कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्या बोल रहा है, कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य। ठीक है, क्या बोल रहा है 109 नंबर, कार्यकर्ता के समय समय पर अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा जॉब डिजाइन का तरीका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बताइएगा दोस्तों कौन सा जॉब डिजाइन का तरीका होता है। तो ऑप्शन पाते हैं, नौकरी सरलीकरण, नौकरी में वृद्धि, कार्यवर्तन, नौकरी में संवर्धन। तो नौकरी से कोई जुड़ा नहीं होता है, कार्यवर्तन होता है। ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 110 नंबर क्या बोला, कार्यशाला अभ्यास में इसके लिए उपकरण और डिजाइन चरण शामिल है। जो कार्यशाला में वर्कशॉप में काम करते हैं तो क्या क्या जरूरी होता है। तो ऑप्शन पाते हैं, धातु का काम होता है, बढ़ईगिरी भी होता है, विद्युतीय कार्य भी होता है, और ये सभी कार्य होते हैं दोस्तों वर्कशॉप में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 111 नंबर क्या बोले, अच्छी पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। जो अच्छी गुड लेसन प्लान में क्या शामिल नहीं है ये बताना है। सीखने का उद्देश्य, शिक्षण गतिविधि, छात्रों का आकलन या छात्रों का शिक्षण। तो बताइएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। छात्रों का शिक्षण जो होता है वो क्या लेसन प्लान में शामिल नहीं होता है, ठीक है। बाकी सीखने का उद्देश्य होता है, शिक्षण की गतिविधियां भी होती है, छात्रों का आकलन या नंबरिंग करना ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 112 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है क्या, शिक्षा प्रशिक्षण के लिए कौन से प्रशिक्षण का उपकरण उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा प्रशिक्षण उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता ये बताना है। तो ऑप्शन पाते हैं ओवरहेड प्रोजेक्ट, टेप रिकॉर्डर, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो कैमरा। तो दोस्तों इसमें से टेप रिकॉर्डर जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी का होता है, ठीक है, शिक्षा के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 113 नंबर क्या बोला है, स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण इससे संबंधित है। तो बताना है दोस्तों स्वतंत्र छात्र शिक्षण का दृष्टिकोण किससे संबंधित होता है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन पाते हैं निर्माणवादी दृष्टिकोण, कौशल आधारित दृष्टिकोण। तो दोस्तों कौशल आधारित जो स्किल बेस्ड जो होता है उस पर वो दृष्टिकोण से संबंधित होता है, ठीक है। स्वतंत्र छात्र का शिक्षण जो होता है वो किस पे संबंधित होता है, कौशल आधारित दृष्टिकोण से होता है, यानी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है। तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि अपराध में कमी, श्रम बाजार के परिणाम, कर्मचारी की उत्पादकता या कंपनी का प्रदर्शन। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोला नहीं है, इसमें बोला नहीं है, आर्थिक लाभ नहीं है। अपराध में कमी, अपराध में कमी इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, बाकी सभी से होता है। श्रम बाजार में परिणाम और कर्मचारी को उत्पाद जो हम लोग प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करते हैं उससे होता है। कंपनी का प्रदर्शन कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को, इससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 115 नंबर क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम रचना में निम्नलिखित में से कौन से विषय वस्तु की प्रत्यक्ष पहचान में मदद करता है। बताइएगा दोस्तों इसमें कौन सा विषय वस्तु होता है जो प्रत्यक्ष रूप से पहचान में मदद करता है ये बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बोल रहा है क्या, संचालन और क्रियान्वयन। ऑप्शन दूसरा बोल रहा है कक्षा की बैठक, शिक्षण का उद्देश्य या विषय वस्तु। बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। तो ऑप्शन 3 इज सही है। शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो क्या करता है, हम लोग को विषय वस्तु की प्रत्यक्ष रूप से पहचान कराता है। जो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है उससे क्या करते हैं हम लोग एक मदद लेते हैं, जिससे हम लोग को पढ़ाने में एक हेल्प मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 116 नंबर क्या बोल रहा है, एक अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षकों को योजना पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए। यानी कि एक अच्छी लेसन प्लान बनाने के लिए क्या होता है, शिक्षकों की योजना पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, शुरुआत या नीचे या बीच में या पूरे पाठ्यक्रम के बाद। तो बताइए सबसे पहले क्या जरूरी होता है दोस्तों, बताइएगा। 116 नंबर क्या होगा, जो अच्छी पाठ्यक्रम योजना बनाने के लिए शिक्षकों की योजना में बीच पर सीखने की प्रक्रिया लिखनी चाहिए, ठीक है। शुरुआत में नहीं लिखनी चाहिए, पढ़ाते पढ़ाते बीच में लिखनी चाहिए, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 117 नंबर क्या बोला है, प्रशिक्षक और शिक्षक के बीच मुख्य अंतर क्या है। यानी कि इंस्ट्रक्टर और टीचर के बीच क्या अंतर होता है ये बताना है। 117 नंबर बताइएगा दोस्तों। तो क्या अंतर होना चाहिए, तो एक शिक्षक सीखता है और प्रशिक्षक निर्देश देता है, ये तो नहीं है। एक शिक्षक सीखता है और एक प्रशिक्षक मूल्यांकन करता है, ये भी नहीं है। एक शिक्षक सिद्धांत सीखता है और एक प्रशिक्षक व्यवहारिक आचरण बताता है, ये भी नहीं है। 4 नंबर पाते हैं, बोला एक शिक्षक ज्ञान देता है और एक प्रशिक्षक कौशल प्रदान करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर सही है, ठीक है। एक शिक्षक जो ज्ञान देता है और दूसरा प्रशिक्षक जो हम लोग को बोला जाता है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। शिक्षक टीचर होते हैं सर, और प्रशिक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कौशल प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, उच्च स्तर की विषय विशेषता और एक अच्छी मूल्य विश्वास प्रणाली होने के अलावा एक सक्षम प्रशिक्षक को क्या होना चाहिए ये बताना है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन पर आते हैं, एक स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, गलत।
उनके छात्रों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, ये भी गलत। खुद के विकास के लिए जिम्मेदारी ये होनी चाहिए दोस्तों, इसका एक और विशेषता होना चाहिए जो खुद के विकास के लिए एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 119 नंबर क्या बोल रहा है, विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा विकसित किया गया था। बताइए दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आएगा एग्जाम में दोस्तों। किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, किस सन में किया गया था, कौन किया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो विकासात्मक कार्य मॉडल इनके द्वारा विकसित किया गया था। बताइए किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि सेकेंड इज राइट, रॉबर्ट हैवीग्रस्ट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 120 नंबर क्या बोला है, शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में ये शामिल है। तो बताइए आत्मनिरीक्षण में कौन सी बात शामिल होता है जो शिक्षण के साधन में उपयोग होता है। तो ऑप्शन पाते हैं, दूसरों का निरीक्षण करना, अपने विचारों पर ध्यान देना, दूसरों का अवकलन करना, दूसरों के व्यवहार पर रिकॉर्डिंग। यानी कि ये बता रहा है कि जो शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण है उसमें क्या शामिल होता है दोस्तों। तो अपने विचारों पर ध्यान देना, जो हम लोग विचार करते हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सिलेबस, यानी कि एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन पर आते हैं तो बोल रहा है पाठ्यक्रम लक्ष्यों और शिक्षण के परिणामों के बारे में छात्रों को सूचित करना, सही है दोस्तों। दूसरा आता है प्रत्येक कक्षा सत्र में संबोधित किए जाने वाले विषयों को सूचीबद्ध करना, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा आता है श्रेणीकरण प्रणाली और नीति, ये भी सही है। ये सभी यानी कि एक फुल सिलेबस का पॉइंट होता है ये सब सभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ये सभी, ठीक है। 122 नंबर पाते हैं क्या बोला, 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षक को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है। तो बताइए कौन देता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं ब्लूम एस, ठीक है। ऑप्शन 3 इज राइट, ब्लूम एस जो है प्रशिक्षक और सोच के प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षण सामग्री की रचना की अनुमति देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, शिक्षण शैलियों के लिए लागू VAK में क्या है। तो देखिए कहीं पूछ देगा V का मतलब क्या है, A का मतलब इस बार पूछा है, K का मतलब कभी पूछ देगा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। तो A का मतलब होता है सुनना, यानी कि ऑडिटरी, ठीक है। A का मतलब होता है सुनना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। सीखने की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञान, कौशल और कौन सी है ये बताना है। थर्ड नंबर क्या है ये बताना है। तो ज्ञान तो है, कौशल तो है, एक और होता है जिसे कहते हैं योग्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ज्ञान, कौशल और योग्यता जो होना जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि भूमिका निर्वहन की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। तो दोस्तों इसको कहते हैं सिमुलेशन, ठीक है। ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 126 नंबर क्या बोल रहा है, शीला का अपने विज्ञान मेला के लिए एक नया विचार है, ठीक है। अपनी सहपाठियों को अपना विचार दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करना सबसे अच्छा वो मानेगी। तो दोस्तों ये बताना है। तो उसे कहते हैं वर्किंग मॉडल। किसी काम को करने से पहले एक मॉडल तैयार करते हैं जिसे कहते हैं वर्किंग मॉडल, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 127 नंबर क्या बोला है, प्रभावी संचार करने के लिए से बचना सबसे अच्छा है। तो पहले प्रभावी संचार से बचने के लिए क्या बातें जो होती है उससे बचना उत्तम माना जाता है। तो गलत धारणाएं और सांस्कृतिक बनना ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे बच गए तो कोई भी काम आसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 128 नंबर, जॉब सीट में की जानकारी होनी चाहिए। तो जॉब सीट में क्या जानकारी इंपॉर्टेंस रखता है तो ये बताना है। तो काम में लगने वाला समय ये इम्पोर्टेंट है, कितने समय में आप कंप्लीट करते हैं, 8 घंटे में कंप्लीट करते हैं कि 4 घंटे में कंप्लीट करते हैं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश और सामग्री, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, जिसे आप काम करेंगे वो एक सामग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सही है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 129 की बात करते हैं। तो 129 नंबर क्या बोल रहा है, एक प्रयोग पत्र का उपयोग के लिए किया जाता है, यानी कि एन एक्सपेरिमेंट सीट इज यूज्ड, ठीक है।
किसके लिए किया जाता है ये बताना है, प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए, प्रयोग का निर्देश देने के लिए, ये दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है, बोथ, ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 130 नंबर, आप किन स्थितियों में छात्रों से दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे, ठीक है, तो दैनिक डायरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, दिन प्रतिदिन सिद्धांत और व्यवहारिक की गतिविधियों के लिए करते हैं, ठीक है, अपने दिन में क्या चल रहा है और शुरू से लेके अंत तक आप क्या आपका दिनचर्या रहा है उसको उपयोग करते हैं डेली डायरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 131 नंबर क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम के अंत पर ली गई फीडबैक का क्या महत्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो पाठ्यक्रम के अंत में हम लोग फीडबैक लेते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, बोला निर्धारित करने के लिए क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट है और यह जानना है कि शिक्षण वातावरण और शिक्षक सहयोग थे या नहीं। तो ये बात एक बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है उपस्थिति दर्जे करने के लिए, ये बात है। थर्ड बोल रहा है शिक्षा के प्रदर्शन के आकलन करने के लिए, और चौथा बोल रहा है एक जांचने के लिए क्या पाठ्यक्रम उपयुक्त है। तो बताइएगा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोलता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि जो निर्धारित करना कि क्या छात्र प्रशिक्षण से संतुष्ट है, क्या इंस्ट्रक्टर जो होता है वो पढ़ाते समय अपने छात्र को संतुष्ट कर पाता है कि नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट रखता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्या बोला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब बोला है कि जब कक्षा का व्याख्यान तरीके से पढ़ाया जा रहा हो और इसमें स्वतंत्र कार्य अपेक्षित होता है तो कक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों, इसे कहते हैं रॉ एंड कॉलम, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 133 नंबर क्या बोल रहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले किसी व्यक्ति को जानने के लिए काउंसलर द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो वो काउंसलर जो बैठा होता है उसको एक राइट मिलता है जानने के लिए आपके बारे में। तो वो क्या, वो माता पिता और दोस्तों के साक्षात्कार को जान सकता है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर क्या बोल रहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। संबंध निर्माण, मूल्यांकन करना, लक्ष्य स्थापित करना और कार्य योजना विकसित करना। 1 इज राइट। सर ये 4 चरण जो होते हैं यही सब है। क्रमबद्ध, एक होता है संबंध निर्माण, दूसरा होता है मूल्यांकन करना, तीसरा होता है लक्ष्य स्थापित करना, चौथा होता है कार्य योजना विकसित करना, ठीक है। क्लियर। 135 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता के लाभ हैं। तो दोस्तों कौन सा उद्यमिता का लाभ होता है ये बताना है। यह नए संगठनों के निर्माण को अंजाम देता है और बाजार में रचनात्मक लाता है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। सेकंड पे आते हैं तो बोला इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद मिलती है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 136 नंबर की बात करते हैं। तो 136 नंबर क्या बोल रहा है, तो 136 नंबर क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वृत्ति एजेंसी मुद्रा की राशि ऋण देती, मतलब कितना वह लोन दे सकता है दोस्तों ये बताना है। तो 10,000 से 10 लाख के बीच ये मुद्रा योजना राशि आपको ऋण देता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये बताना है आईसीटी के अंतर कौन आता है। तो ऑप्शन पर आता है रेडियो, टीवी, ये आता है, इंटरनेट और मोबाइल दोनों आते हैं दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन सही है, आईसीटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 138 नंबर, जब शिक्षार्थी अभ्यासी होते हैं और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते तो शिक्षार्थी कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ई लर्निंग नहीं कर सकते हैं लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो अभ्यास करते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों ये बताना है। उसे कहते हैं अतुल्यकालिक कहते हैं, उसे कहते हैं अतुल्यकालिक शिक्षार्थी कहा जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 139 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या बोले, NSQF का विस्तार करें, यानी कि NSQF का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि CITS में इस बार NSQF 6 लेवल चल रहा है, ठीक है। ये एक लेवल की तरह होता है, ठीक है। हम लोग का 6 लेवल है, ठीक है। तो इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बोलते हैं इसे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, यानी कि 4th इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 140 नंबर। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच मुख्य अंतर होता है, ठीक है। यानी कि वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो ऑप्शन 1 इज राइट। व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 141 पर बात करते हैं। तो क्या बोला है, छात्र किशोर उम्र का उपयोग करता है, यानी कि छात्र जो है किशोर उम्र का उपयोग किस लिए करता है ये बताना है। बचपन के व्यवहारों को वयस्क मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजित करने के लिए, क्लियर। तो अपने व्यवहारों को अनुरूप क्या करता है, वो ढालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 142 नंबर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सीखा व्यवहार एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। कौन सीखा व्यवहार एक उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो 142 नंबर बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। पक्षियों में घोंसला निर्माण, ये तो अपने से सीखते हैं सब, कोई सीखने की कोई बात नहीं होती है। दूसरा, मछलियों में तैरना, यानी मछलियों का तैरना, ये भी एक सेल्फ सीखती है। तीसरा, शीत निद्रा, ये भी अलग है, अपने आप नींद आ जाता है। 4th आता है, अच्छा खाना मांगने पर मुंह में पानी आना, ये एक सीखने का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हुआ। 4th इज राइट। 143 नंबर की बात करते हैं। 143 नंबर क्या बोल रहा है, सीखने का एक सिद्धांत है, ठीक है, जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूक बढ़ाता है और क्या करता है, रचनात्मक मूल्यांकन भी करता है, ठीक है, क्लियर। 143 का 1 इज राइट, क्लियर। 144 की बात करते हैं। 144 नंबर क्या बोल रहा है, इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए, ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण की मकसद, शिक्षण के लक्ष्य और शिक्षण की मदद मकसद दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है दोस्तों। तो जो शिक्षण का मकसद होता है, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोला दोस्तों, सिलेबस विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार करते हैं, यानी कि जब हम सिलेबस का एनालाइज करते हैं तो किस बात का मुख्यतः ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन पर आते हैं, तो ये देखते हुए कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ कैसे फिट होते हैं, ये हमारे दिमाग में आता है। तो सिलेबस को हम कैसे कंप्रेस करके अपने दिमाग में फिट कर सकें, ठीक है, 1 इज राइट। 146 की बात करते हैं, दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम्स लेवल को पहचाने, पंचायत की परिभाषा बताएं, यानी कि ब्लूम्स लेवल के बारे में पहचानना है कि इसमें ब्लूम्स के तहत पंचायत के बारे में क्या कहा गया, ठीक है। तो इसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47 नंबर, पाठ योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ है, ठीक है, पाठ योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हम लोग को क्या लाभ होता है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है और छात्रों की शिक्षण शैली जानना, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियाँ छात्रों को पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती है, ठीक है। तो भाषण तो नहीं होगा दोस्तों, फ्लिप्ड क्लासरूम ये होगा, सेकंड इज राइट। ई लर्निंग भी नहीं होता, न कि क्लास स्टडी होता है, तो कौन सा सही है, फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कि सेकंड इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 149 नंबर, क्या बोला है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस इनके द्वारा विकसित किया गया है। द कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। तो ऑप्शन पाते हैं, डेल, ब्लूम, बेरी या क्रिक पैट्रिक। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा, इसे कहते हैं डेल, ठीक है।
डेल ने विकसित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 150 नंबर। कार मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा? काम के प्रवाह को कौन परिभाषित करता है ये बताना है कार्य मरम्मत में। ठीक है, तो उसको बताना है दोस्तों। क्या बोल रहा है? जॉब पत्र, ये तो अलग बात है। इंफॉर्मेशन सीट, ये भी अलग बात है। ऑपरेशन सीट, देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सीट जो होता है कार चलाने में जो पहले हम लोग तैयारी करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेशन सीट। तो यह क्या करता है? काम करने के प्रवाह को परिभाषित करता है। ठीक है, संचालन पत्र कहते हैं उसे, कहते हैं। ठीक है, 151 की बात करते हैं। क्या बोला? पूर्व और पश्चात जॉब चेक सीट का उपयोग के लिए किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है ये बताना है। पूर्व और पश्चात जॉब चेक सीट। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है शुरुआत करने के बाद किए गए कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करना। ऑप्शन 1 इज राइट। ये क्या करता है? गेट स्टार्टेड इन द डे एंड एसेस क्वालिटी ऑफ वर्क डन। शुरुआत में क्या कार्य हुआ उसका क्वालिटी चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 152 नंबर। एक अच्छे बहुविकल्पी प्रश्न में होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक अच्छे बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होना चाहिए? यदि हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो किसमें से क्या होना चाहिए? 3-5 विकल्प एक उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रक्टर है। सीखने वाले भ्रमित करना, ये तो नहीं है। मूल्यांकन का स्तर, ये भी अलग हो गया। कई अवधारणाओं के परीक्षण करना, ये भी अलग हो गया दोस्तों। तो कौन सा सही है? 3-4 विकल्प उचित सीमा में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 153 नंबर। क्या बोल रहा है? क्रिकपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के स्तर 4 हैं। इनमें से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, परिवर्तन पर केंद्रित है। एक और होता है, उसका क्या नाम है दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? शिक्षा, यानी कि लर्निंग। ठीक है, क्लियर। लर्निंग मतलब शिक्षा, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है। किसके अनुसार? क्रिकपैट्रिक के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 नंबर। क्या बोला दोस्तों? उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। उद्देश्य यानी कि हम जो उद्देश्य देते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव देते हैं, परीक्षा का महत्वपूर्ण विशेषता होता है। यह परीक्षण स्कोर की वैधता और दोनों पर प्रभावित करता है। यानी कि जब ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयार करते हैं तो अपने एक प्रशिक्षण का स्कोर और एक चीज़ और होता है जिसको प्रभावित करता है। तो वो कौन होता है? अपने विश्वसनीयता, यानी कि अपने पे विश्वास आ जाता है। जब ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं परीक्षा होने से पूर्व, तो अपने पे विश्वास और स्कोर की वैधता आ जाता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। 155 की बात करते हैं। 155 नंबर क्या बोल रहे हैं? जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है? ठीक है, क्लियर, समझ में आया क्या बोल रहा है? तो सी आकार का, राउंड टेबल का, क्लस्टर का या रोज एंड कॉलम्स का? तो बताइएगा। जब देखिए दोस्तों, वहाँ क्वेश्चन अलग था, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन अलग है। यहाँ बोला जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कक्षा की व्यवस्था कौन सी होती है? उसे कहते हैं क्लस्टर। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, 156 नंबर क्या बोल रहा है? एक काउंसलर नहीं कर सकता है, मतलब काउंसलर जो होता है वो क्या नहीं कर सकता ये बताना है। काउंसलिंग के प्रति अपना विचार व्यक्त करना, ये कर सकता है दोस्तों? नहीं कर सकता। काउंसलिंग के लिए निर्णय लेना, ये कर सकता है। आपके लिए काउंसलिंग के लिए निर्णय ले सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 157 की बात करते हैं। तो जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत रहता है या रखता है तो वह एक होता है। तो क्या होता है ये बताना है। खुला शिक्षार्थी होता है, दूरस्थ शिक्षार्थी होता है, निरंतर शिक्षार्थी होता है या आजीवन शिक्षार्थी होता है, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। बताइएगा दोस्तों। तो उसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, वो अपने देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत रखता है तो उसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। वो अपने को पढ़ाई को लगातार लगाया हुआ पढ़ते रहता है, उसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, क्लियर।
158 के नंबर की बात करते हैं, बोला इन 3 राष्ट्रीय बोर्डों में से कौन सा खुला है। तो इसमें से बताना है इन तीनों में से कौन सा खुला बोर्ड है, ठीक है। तो वो ऑप्शन की बात करते हैं, एक होता है CBSE, एक होता है ICSE, एक होता है NIOS। तो NIOS जो है एक खुला बोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 159 नंबर क्या बोल रहा है, ऋण देते समय बैंक क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं। तो ठीक है, तो पहले ये बात ध्यान में रखते हैं, जब ऋण देते समय बैंक वाले जो होते हैं वो क्या रखते हैं, पहले सेफ्टी सुरक्षा, दूसरा नकदी, तीसरा उद्देश्य पर्पस क्या है, ये सब पूछते हैं कि आप ऋण किस लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी ठीक है। 160 नंबर की बात करते हैं, बोला स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टैंड अप इंडिया मिशन जो चल रहा है उसका पर्पस क्या है ये बताना है। तो उद्यमी स्थापित करना, ठीक है। दूसरा 5 लाख से ऊपर 10 लाख रुपए तक ऋण देना। तीसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला अल्पसंख्यकों की मदद करना। चौथा ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करना। बताइएगा दोस्तों स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है, बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। तो ऑप्शन 3 इज राइट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के अल्पसंख्यकों की मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 161 नंबर की। तो बोल रहा है विपणन के 4S में कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध रखता है। 4S बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा 4S क्या है, ठीक है। तो उसमें कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध रखता है। तो बताइएगा दोस्तों, जगह रखता है या उत्पाद रखता है या मूल्य रखता है या विज्ञापन रखता है, बताइएगा दोस्तों। तो इसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन सामग्रियों में अंतरक्रियाशीलता ज़्यादातर को शामिल करने से की जाती है। तो बताइएगा तो दोस्तों क्या है, तो इसमें कौन सा शामिल किया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन पाते हैं परीक्षा और आकलन, शैक्षणिक परामर्श या ऑडियो वीडियो। तो ऑडियो वीडियो जो होता है ये शामिल होता है ह्यूमन ऑनलाइन सामग्री में, ठीक है। क्लियर।